वजीर आला मोहसिन नकवी का मनावा में म्यू कैंसर अस्पताल को जनवरी में मुकम्मल करने का हुक्म। मनावा कैंसर अस्पताल को फाल करने के लिए फिलफौर जरूरी इकदाम किए जाएं। वजीर आला की जानिब से यह अहकाम जारी किए गए हैं। कैंसर अस्पताल में कीमोथेरेपी और सर्जरी की जाएगी। अस्पताल के तमाम इंतजामी और माली उमूर मुकम्मल तौर पर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के सपोर्ट कर दिए गए हैं। म्यू अस्पताल के कैंसर वार्ड को भी मनावा कैंसर अस्पताल में मुंतकिल करने की तजवीज़ पर गौर किया गया। पंजाब में सरकारी सतह पर कैंसर का एक भी अस्पताल नहीं है। सर के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल के लिए कोशा है। और वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने यह भी कहा कि गरीब और मुस्तहिक मरीजों का फ्री इलाज होगा। अभी आपको बताएं, महकमे खजाना ने ओपीडी टीचिंग अस्पतालों को अद्वियात की मद में 15 करोड़ जारी कर दिए। टीचिंग अस्पतालों की अद्वियात की मद में 62 करोड़ जारी कर दिए गए। महकमे खजाना ने ये बजट ऑनलाइन कर दिया है। तो महकमे खजाना ने ओपीडी टीचिंग अस्पतालों को अद्वियात की मद में 15 करोड़ जारी कर दिए हैं, जबकि आपको बताएं कि टीचिंग अस्पतालों को अद्वियात की मद में 62 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। और महकमे खजाना की जानिब से ये बजट ऑनलाइन भी कर दिया गया है। महकमे खजाना ने ओपीडी टीचिंग अस्पतालों को अद्वियात की मद में 15 करोड़ जारी किए हैं। टीचिंग अस्पतालों को अद्वियात की मद में 62 करोड़ जारी किए गए। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोकर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी कैसे खोकर। जी, हुकूमत पंजाब के महकमा खजाना ने ओपीडी जो है अस्पतालों की टीचर्स अस्पतालों की जो ओपीडी है उसके लिए 14 करोड़ 80 लाख रुपए जो है वो जारी किए हैं। और पीएचए लाहौर को 50 करोड़ पे 5 करोड़ पे जो है वो ऑपरेशनल अखराजात के लिए जारी किए गए हैं। और जो टीचिंग अस्पताल है उनको दीगर जो इंडोर और ऑपरेशन सेंटर की जो अद्वियात है उनके लिए 62 करोड़ 50 लाख रुपए जारी किए गए हैं। और पीएचए लाहौर को बाबू साबू से न्याजी इंटरचेंज की ब्यूटिफिकेशन के लिए और वहाँ हार्टिकल्चर के लिए पौधे लगाने के लिए और शादरा फ्लाईओवर पर पौधे लगाने के लिए और हार्टिकल्चर के लिए जो है वो बजट जारी किया गया है। जी, 9.5 करोड़ का बजट जारी किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कैसे खोकर। वज़ीर आला पंजाब का अस्पतालों के साथ डॉक्टर्स के हॉस्टल्स की रीवैम्पिंग का हुक्म। लाहौर समेत पंजाब में डॉक्टर्स के हॉस्टल की भी तज़ीन व आराइश की जाएगी। डॉक्टर्स के हॉस्टल्स की तामीर और मुरम्मत पर 2.5 अरब रुपए खर्च होंगे। अली रामे हमारे साथ हैं, तफसीलात बताएंगे। जी अली रामे। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब का हुक्म है कि हॉस्पिटल्स की अगर रीवैम्पिंग हो रही है तो वहाँ पर हॉस्टल्स की और जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी भी रीवैम्पिंग जो है वो बहाली की जाए। तो उस पर वज़ीर आला पंजाब की तरफ से बाकायदा एक प्लान जो है वो तलब किया गया और हदायत जो है वो जारी की गई। और उस हदायत के मुताबिक अब लाहौर समेत पंजाब के जो 57 हॉस्टल्स हैं डॉक्टर्स के, उनकी रीवैम्पिंग जो है वो की जाएगी। अब इसके लिए 2.5 अरब रुपए का तखमीना जो है वो लगाया गया और महकमा सेहत की तरफ से बाकायदा ये तमाम तरह प्रपोजल और प्लान जो है वो वज़ीर आला पंजाब को पेश किया गया। और उसमें बताया गया कि इस पर अब कुछ डिमांड्स हैं पीएनडी बोर्ड की पीडब्ल्यूडी की मीटिंग के हवाले से, जो कि इसकी अप्रूवल दी जाएगी तो उस पर अब कुछ चीजें जो है वो गठित की करें। लेकिन जो तखमीना है वो 2.5 अरब रुपए का है, जिसमें पंजाब के 57 हॉस्टल जो है वो डॉक्टर्स के, उनकी रिवैम्पिंग और तज़ीन और आइश का काम जो है वो किया जाएगा। और हॉस्टल्स के साथ साथ जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं लाहौर समेत पंजाब भर में, उनकी भी रिवैम्पिंग जो है वो बिल्डिंग्स की जाएगी। क्योंकि ये डॉक्टर्स का एक दरीना मुतालबा था कि उनके पास हॉस्टल जो है वो उनकी हालत बेहतर नहीं है। तो उस पर वज़ीर आला पंजाब ने इस बात का नोटिस लिया था कि डॉक्टर्स के लिए सहूलियात जो है वो तमाम तर मैसर होनी चाहिए ताकि वो हॉस्टल्स में बेहतरीन माहौल के अंदर रहें और जब हॉस्पिटल जाए तो डॉक्टर्स को सही तरीके से चेकअप करें। तो ये सहूलियात जो है देना गवर्नमेंट का काम है। तो उसी पर वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया और महकमा सेहत को हदायत दी। तो महकमा सेहत ने ये प्लान बनाकर अब निगरान है वज़ीर आला पंजाब में जो है वो पेश किया, जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने पीएनडी बोर्ड को हदायत जारी की कि जल्द अज जल्द इसका प्लान जो है वो अप्रूव करके इनको फंड जारी किए जाए ताकि इसका काम जल्द शुरू हो जाए, ताकि काम जल्द शुरू हो सके। बहुत शुक्रिया। अली रामे हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबे में माली पेचीदगियों से अदायगियों में मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मंजूरी के बाद एलडीए को कर्ज देने का फैसला होगा। कर्ज देने बारे काबीना कमेटी ब्राइव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का इजलास होगा। मंसूबा 4 अरब 90 करोड़ से जायद का था। मामूली तब्दीलियों से लागत बढ़ी है। दुर्र नायाब से तफसीलात जान लेते हैं इस हवाले से। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, अकबर चौक मंसूबे को कुछ फाइनेंशियल पेचीदगियों के बायस फुल फंडिंग होने में मुश्किलात का सामना था। मंसूबा कंप्लीट हो चुका है, बर वक्त कंप्लीट हो के मंसूबा शहरियों के लिए खोला भी जा चुका है। लेकिन अगर देखा जाए
तो उस मंसूबे पे अभी भी फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है और उसमें एलडीए को कंट्रैक्टर की अदायगियाँ करने में मुश्किलात का सामना है। जबकि अगर उसकी बात की जाए तो पहले मंसूबा जो था उसकी लागत और थी। पहले मंसूबे की जो लागत थी वो 4 अरब 98 करोड़ थी, जिसका लोन जो है हुकूमत पंजाब ने एलडीए को दिया था, जो एलडीए को आसान तरीके से वापस करना था। लेकिन उसमें कुछ इजाफा हुआ। इजाफा होने से बुनियादी वजह मौके पे कुछ चेंजिंग्स थी जो बहुत ज़रूरी थी, यू टर्न्स थे, उसकी इन्हांसमेंट थी, उसकी वजह से ये 5 अरब और 63 करोड़ पे पहुंच गया। अब वो 1800 मिलियन का जो डिफरेंस है उसको कवर करने के लिए एलडीए को मुश्किलात का सामना था, जिसके लिए वज़ीर आला को समरी भेजी गई और उनसे इजाज़त ली गई कि इसके एनहांसमेंट ज़रूरी है। उससे कबल एलडीए अथॉरिटी से इसकी अप्रूवल ली जा चुकी थी, लेकिन उसके बाद ये समरी वज़ीर आला को भिजवाना और उसके बाद पीएनडी में इसको रोड करवाना ज़रूरी था। जो इस वक्त हिट है वो बहुत बुरी मिली हुई है कि उससे आगे अदायगियाँ नहीं की जा रही मार्केट से। मज़ीद चीज़ें उठाने के लिए वो अब कमर उनकी नहीं सह रही, जिसकी वजह से ये ज़रूरी था। और 2 महीने के बाद बिलाखिर एलडीए को ये कामयाबी हो गई है कि वज़ीर आला ने अब इसकी मंजूरी दे के काबीना कमेटी बाय फाइनेंस को मज़ीद फर्दर भिजवा दी है। जी बहुत शुक्रिया दुर्नायाब। वज़ीर आला के हुक्म पर कम से कम उजरत पर अमल दरामद कराने का मामला है। महकमा लेबर ने छुट्टी के बाद बड़ी फैक्ट्रीज में चेकिंग के लिए कमर कस ली है। महकमा लेबर ने बड़ी फैक्ट्रियों में कानून पर अमल दरामद कराने के लिए मुहिम का आगाज कर दिया है। हमारे साथ सऊद भट्ट हैं, इस हवाले से उनसे बात कर लेते हैं। जी सऊद। बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर जो फैक्ट्रियों में और छोटी इस्टेब्लिशमेंट्स में कम अज़ कम उजरत पर अमल दरामद करवाने के कानून पर सख्ती की गई है। इस पर अब महकमा लेबर ने कमर कस ली है कि छोटे इंडस्ट्रियल यूनिट्स के बाद जो बड़ी फैक्ट्रियां हैं लाहौर समेत पंजाब भर में, उनके अंदर क्या मिनिमम वेज अदा की जा रही है या नहीं, इस पर कैंपेन की जाएगी, चेक किया जाएगा। और फ़ेज़ 1 में जो फैक्ट्री मालिकान है उनको कहा जाएगा कि आप 32,000 जो हुकूमत पंजाब ने कम अज़ कम उजरत फाइनलाइज़ की हुई है वो अदा लाजमी करें और उसकी जो डिटेल्स और उसका सबूत है वो भी महकमा लेबर के अफसरान को पेश करें। इस हवाले से जो लाहौर की बड़ी फैक्ट्रियां हैं जिसमें बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनमें कैंपेन का आगाज़ किया जाएगा और डीजी लेबर ख़ुद बड़ी फैक्ट्रियों के दौरे भी करेंगी और मॉनिटर करेंगी कि आया ये मिनिमम वेज जो 32,000 रुपये रवां साल की गई थी ये अदा की जा रही है या नहीं। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने सख्ती से इस कानून पर अमल दरामद करवाने के अहकामात देने के बाद पहले फेज़ में महकमा लेबर ने छोटी फैक्ट्रियों के दौरे किए हैं और देखा है कि जो दुकानदार। बहुत शुक्रिया सऊद भट्ट हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। शमसी तवानाई से सस्ती बिजली की पैदावार करने के ख्वाहिशमंद सारिफीन के लिए अच्छी खबर यह है कि मार्केट में सोलर पैनल्स की कीमतों में रिकॉर्ड कमी सामने आई है। सारिफीन के लिए सिस्टम की कीमतों में 3 से 6 लाख रुपए तक कमी कर दी गई है। शाहिद नदीम सिप्रा इस हवाले से मजीद बताएंगे। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे में जो सार्फिन को परेशान कर रखा है उसमें ये एक अच्छी खबर जो है वो सार्फिन के लिए सामने आई है कि मार्केट में सोलर पैनल्स की कीमतों में रिकॉर्ड कमी जो है वो देखने में आई है। और बिलखसूस अगर घरेलू सार्फिन की बात की जाए तो छोटा सिस्टम जो वो लगवाते हैं उसमें तकरीबन 3 से 6 लाख रुपए जो है उसकी कीमत जो है वो कम हुई है। अगर 7 किलोवाट सिस्टम की बात की जाए जो पहले 11 लाख में नस्ब किया जाता है अब वो 8.5 लाख रुपए में लगाया जा सकेगा। इस तरह 10 किलोवाट का सिस्टम जो पहले 17 लाख रुपए का था अब वो 11 लाख का होगा। 12 किलोवाट का सिस्टम जो है पहले 19 लाख में लगाया जाता था लेकिन आज उसकी कीमत में 5 लाख कमी हुई है, वो 14 लाख में लगेगा। जबकि 15 किलोवाट का सिस्टम जो पहले 15.5 लाख रुपए 20 लाख रुपए में लगता था अब वो 15.5 लाख रुपए तक लगाया जाएगा। ये सोलर पैनल्स की कीमतों में जो कमी है ये तारीख में पहली दफा इतनी कमी देखने में आई है, जिसके बाद अगर सार्फिन अपना कनेक्शन लेना चाहते हैं तो उनको 3 से 6 लाख रुपए जो है वो बचत हो सकेगी और सोलर सिस्टम पर वो अपने कनेक्शन को मुंतकिल करवा सकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। और अब बात करेंगे शहर के मौसम की। तो सर्दी अपने जोरों पर है और शहरी सर्दी से ठिठर रहे हैं। सूरज मुसलसल धुंध की लपेट में है। मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद और कम से कम दर्जा हरारत 6, ज़्यादा से ज़्यादा 11 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जाएगा। महकमा मौसमियात की जानिब से क्या कहा जा रहा है मौसम के हवाले से कोमल असलम बता रही हैं। जी कोमल। शहर का मौसम सर्द और खुश्क है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि लाहौर का मौसम जो है वो आइंदा 2 से 3 रोज़ मजीद सर्द और खुश्क रहेगा। बारिशों से मुतल्लिक़ कोई इम्कानात मौजूद नहीं है, तो लिहाजा लाहौर ये जो है अपने जैकेट्स, अपने स्कार्फ, अपनी जो टोपियाँ हैं, अपने ग्लव्स हैं, अपना मास्क जो है वो उसका इस्तेमाल करें और विदाउट इन तमाम चीज़ों के अपने घरों से बाहर ना निकलें,
क्योंकि ये खुश्क सर्दी जो है वह बहुत सी वबाओं को जन्म दे रही है और जिस वजह से लाहौरी जो है बुरे तरीके से बहुत सी वबाओं में मुब्तला भी हो रहे हैं। तो लिहाजा कोशिश करें कि अपना ख्याल करें और साथ ही साथ जो है अपने प्यारों का भी ख्याल करें। इसी तरीके से लाहौर में दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त 60 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 6 और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किए जाने के हवाले से इम्कान जो है वो जाहिर किए जा रहे हैं। शहर लाहौर में गुज़िश्ता कई रोज़ से सूरज मियाँ जो है वो आसमान से गायब हैं, जबकि कल और आज लाहौर शहर में सूरज ने किरणें दिखाने की कोशिश की है, लेकिन इसकी किरणें जो हैं वो थोड़ी सी सर्दी को कम करने में अपना किरदार निभा रही हैं। बावजूद जितनी भी रोड पर मट्टी है, जितनी ट्रैफिक उससे गुजरेगी तो वो पार्टिकल जो है वो फिजा में खड़े हो जाएंगे और जिस वजह से जो है वो लाहौर में जब तक बारिश नहीं बरसेगी वो फिजाई आलूदगी फैलाने का सबब बनता है। बहुत शुक्रिया कोमल असलम हमारे साथ ही अपडेट कर रही थी। सर्दी बढ़ते ही इन्फ्लुएंजा का खतरा बढ़ चुका है। इस बार इन्फ्लुएंजा खतरनाक हद तक बढ़ रहा है। प्रोफेसर अशरफ जमाल का ये कहना है कि इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन भी कारआमद साबित नहीं हो रही है। उनकी जानिब से मजीद क्या कहा जा रहा है, अजमत अवान से जान लेते हैं। जी अजमत। शदीद सर्दी बढ़ते ही शहर लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, चेस्ट इन्फेक्शन और लंग्स की मुख्तलिफ बीमारियाँ जो हैं फ़ज़ाई आलूदगी के बायस हम मुख्तलिफ अस्पतालों में देख रहे हैं। जिससे हम मौजू पर बात करने के लिए मैं जिन्ना अस्पताल में हेड ऑफ पल्मोलॉजी प्रोफेसर अशरफ जमाल साहब के साथ मौजूद हूँ। प्रोफेसर अशरफ जमाल साहब, मुझे बताइएगा कि जिस तरह शदीद सर्दी बढ़ी, हमने देखा है कि इन्फ्लुएंजा का खतरा बढ़ चुका है, मुख्तलिफ अस्पतालों में नज़ला, ज़ुकाम, चेस्ट इन्फेक्शन के जो मरीज़ हैं वो बढ़े हैं। सबसे पहले तो हमारे मरीज़ों को बताएं जो इन्फ्लुएंजा ये है क्या, ये किस तरह फैलता है और शहरी ने इससे खुद से किस तरह बचाव करना है? इन्फ्लुएंजा ये आज से तकरीबन 100 साल पहले पूरे दुनिया में एक वबा फैली थी और कई लाख बंदे इससे फौत हो गए थे। इस साल सर्दियों में इन्फ्लुएंजा दोबारा फैल गया है। इन्फ्लुएंजा में आम नज़ला ज़ुकाम की तरह अलामात होती हैं, फ्लू, सोर थ्रोट, गला ख़राब, खांसी, लेकिन जिस्म में दर्द बहुत होता है। तो इन मरीज़ों में आम तौर पे क्योंकि वायरस है कुछ दिनों में खुद ही ठीक हो जाता था, लेकिन इस दफ़ा इन्फ्लुएंजा आया है, इससे मरीज़ों के लंग्स को भी इन्वॉल्वमेंट हो रही, जिससे लंबे अरसे के लिए खांसी, ख़ास तौर पे बच्चों में और बूढ़ों में सांस की नालियों में इन्फेक्शन होने से ब्रोंकियोलाइटिस हो जाता है और सांस का मसला हो जाता है। इस साल भी वैक्सीन आई थी और बहुत से लोगों ने लगवा ली और बहुत से लोगों ने नहीं लगवाई, लेकिन अब इस वक्त पाकिस्तान में वैक्सीन सिवाय चंद जगहों के बाकी अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल, जैसे कोरोना की एहतियात थी वैसे ही एहतियात करें। प्रोफेसर अशरफ जमाल। ठीक है अजमत अवान, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि शहर के यूटिलिटी स्टोर कम आमदनी वाले तबके के लिए रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। यूटिलिटी स्टोर पर आटा, चीनी, घी महंगे फरोख्त हो रहे हैं। शहजाद खान अब्दाली से जानेंगे कैसी सूरत हाल है स्टोर्स पर। जी शहजाद। बिल्कुल, शहर के यूटिलिटी स्टोर कम आमदनी और सफ़ेद पोश तबके की रिलीफ के लिए बनाए गए हैं ताकि वो अपने कम वसाइल के अंदर अपनी जो बुनियादी अशियाए ज़रूरियात ख़रीदने की उनकी एक ज़रूरत है उसको पूरा कर सकें। लेकिन शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर उल्टी गंगा बहने लगी है और अक्सर व बेशतर यूटिलिटी स्टोरों पर जो दालें हैं उसका स्टॉक मौजूद ही नहीं। इसके अलावा जो चावल, चीनी और आटा है उसकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इस वक्त जिस यूटिलिटी स्टोर में मैं मौजूद हूँ, मेरे कब में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दालों के रैक्स हैं, यहाँ पे सिर्फ दाल चना और इसके अलावा काले चने पड़े हुए हैं। बाकी जो दालों की फैमिली है जिसमें दाल मूंग, दाल माश, इसके अलावा दाल माश तुली, दाल माश छिलके वाली, साबुत माश, दाल मसर और साबुत मसूर समेत दीगर जो दालें हैं वो मौजूद ही नहीं हैं। इसके अलावा अगर हम चीनी की बात करें तो चीनी शहर की ओपन मार्केट के अंदर इस वक्त भी 140 पर ट्रेड हो रही है। इसलिए शहरी ये मुतालबा कर रहे हैं कि जिस मकसद के तहत ये स्टोर बनाए गए हैं उस मकसद को पूरा करने के लिए हुकूमत जो बुनियादी अशिया ज़रूरियात की कीमतें हैं उस पर नज़रसानी करे ताकि कम आमदनी वाला तबका हकीकी मानों में यहाँ से रिलीफ पा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। सरकारी निर्खनामा नज़रअंदाज, नान बाई नान रोटी मनमानी कीमतों में फ़रोख्त कर रहे हैं, जबकि 25 रुपए वाला नान 40 रुपए में फ़रोख्त किया जा रहा है। हमारे साथ इस हवाले से फातिमा हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी फातिमा। जी बिल्कुल, इस
इस वक्त मैं मॉडल टाउन में मौजूद हूँ, जहाँ पे लाहौर भर की तरह जो है नान के रेट सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक जो है वो नहीं बेचे जा रहे हैं। दुगने दामों में जो है नान बेचे जा रहे हैं और नाश्ते के इस पॉइंट में काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स भी हैं, लेकिन उनका ये गिला शिकवा है कि सर्द मौसम आते ही गैस का फुकदान भी बढ़ जाता है, तो उनको मजबूरी में जो है नाश्ते पॉइंट का रुख करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे भी जो है महंगे आटे की महंगे तरीन करके नान बेचा जा रहा है। उनसे बात करके मजीद जान लेते हैं। जी बताइएगा, यहाँ पे आपने अभी नाश्ता ख़रीदा तो कितने का ख़रीदा और आप क्या कहना चाहेंगे इस सवाल से, कितना महंगा? अस्सलाम वालेकुम, मैं ये बात करना चाहता हूँ कि गरीब आदमी इतनी महंगाई के दौर में अगर नाश्ता लेने निकलता है, कोई 5-6 बंदे नाश्ता अगर करें तो वो नाश्ता तकरीबन कोई 1001 के करीब चला जाता है। अभी मैंने तकरीबन 3-4 लोगों के लिए नाश्ता परचेज़ किया है, तो वो 700 के करीब जो है वो मुझे नान और ये थोड़े से चने जो है ना वो मैंने लिए हैं। मौजूद थे कस्टमर का ये कहना था कि गरीब आवाम गुजारा करे तो कैसे करे इस दौर में, क्योंकि ठीक है, बहुत शुक्रिया फातिमा। ठोकर न्याज बेग पर चिंची रिक्शों की बेहंगम पार्किंग। ठोकर न्याज बेग में ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। चिंची रिक्शों की बेहंगम पार्किंग शहरियों के लिए मुश्किलात में इजाफा कर रही है। तौकीर अकरम इस हवाले से बताएंगे। जी तौकीर। जी बिल्कुल, इस वक्त ठोकर न्याज बेग पर मौजूद है और ठोकर न्याज बेग जो है वो एक लाहौर की मेन शाहराह कहलाती है, जहां से लाहौर से बाहर से आने वाले लोगों का भी रास्ता है, कैनाल का भी रास्ता है और रायविंड रोड की तरफ जाने वाला भी रास्ता है, जबकि मुल्तान रोड की तरफ जाने वाली भी भारी ट्रैफिक यहां से गुजरती है। लेकिन अब जब ठोकर न्याज बेग चौक पर पहुंचते हैं तो आपको हालात देखने में नज़र आते हैं कि हर तरफ रेडी बान और चिंची रिक्शा जो हैं वो सड़क के बीच में अपनी पार्किंग बनाए खड़े हैं और जिसकी वजह से हादसों का भी शिकार यहाँ पे अक्सर लोग रहते हैं और ट्रैफिक की रवानी जो है वो भी शदीद मुतासिर होती है। और शहरी मुतालबा करते हैं कि इस तरह की मेन शाहराहों के ऊपर जो चिंची रिक्शे हैं उनको यहाँ से हटाया जाए, उनको अलहदा जगह फराहम की जाए ताकि इस रोड के ऊपर जो भारी ट्रैफिक होती है उसका फ़्लो बरकरार रहे, उसकी ट्रैफिक में खलल पैदा ना हो या ट्रैफिक जैम ना हो। बहुत शुक्रिया तौकीर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, मॉडल टाउन कचहरी 11 सिविल जजेस के पास केसेस की मुंतकली। 25,492 केसेस सिविल कोर्ट से मॉडल टाउन मुंतकिल कर दिए गए। शाहीन अतीक से तफसीलात जान लेते हैं। जी शाहीन अतीक, आगाह कीजिएगा। जी, जो मॉडल टाउन नई इमारत बनाई गई है और वहाँ पर 11 के करीब सिविल जजों को मुंतकिल किया गया है। उनके पास सेशन जज लाहौर की तरफ से 25,492 केस जो हैं वो सिविल कोर्ट से वहाँ पर भिजवाए गए हैं, जिनकी इस वक्त वहाँ पर समाअत जो है वो जारी है। जिन केसों को वहाँ पर भिजवाया गया उनमें 17,000 केस जो हैं वो सिविल कोर्ट के, जिनमें 2600 फैमिली केस हैं, 1,000 गार्डियन कोर्ट के केसेस हैं और 2,000 अजरा के केस हैं। ये वहाँ पर मुंतकिल किए गए हैं। मॉडल टाउन कचहरी में इस वक्त काम जारी है और तमाम जो 11 सिविल जज वहाँ पर तैनात किए गए हैं वो 2200 केस जो हैं उनको निपटाने की जल्द कोशिश कर रहे हैं। शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया। पंजाब पुलिस के आला अफसरान के लिए बड़ी खबर है। अच्छी कारकर्दगी के हामिल अफसरान को अवार्ड से नवाजा जाएगा। आरपीओज, डीपीओज और एसडीपीओज की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तलब कर ली गई। अली साही से तफसीलात जान लेते हैं। जी अली साही। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस के आला अफसरान के लिए अच्छी खबर है। आईजी पंजाब की जानब से लाहौर समेत पंजाब भर में तमाम आरपीओज, डीपीओज और एसडीपीओज को अवार्ड देने का फैसला किया गया है। इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज रखी गई हैं कि जो अफसरान ने सालाना पूरी क्राइम फाइटिंग की है, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर तरीके से हैंडल किया है, अगर कोई इवेंट हो रहा है तो उसमें बेहतर परफॉर्मेंस दी है। इसी तरह पब्लिक के साथ उनका कैसा रवैया था, कितनी खुली कचहरियाँ की, कितने लोगों को फैसिलिटेट किया, 1787 पर कितनी उनकी शिकायत आई और उनको किस तरह उन्होंने हल किया। तो इस पर आईजी पंजाब की जानब से मुख्तलिफ अवार्ड्स रखे हैं, जिसमें एक आला जो अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी भी तश्कील दी गई है जो इन तमाम की परफॉर्मेंस को एवेलुएट करेगी और उसके बाद जो आरपीओज़ के नाम हैं बेहतर अवार्ड के लिए, इसी तरह डीपीओज़ के नाम होंगे और एसडीपीओज़ के जो नाम है उनकी फहरिस्तें मुरतब करके आईजी पंजाब को इसी हफ्ते में भिजवा दी जाएंगी। तो आला अफसरान को भी छोटे मुलाजमीन की तरह जैसे उनको इनामात दिए जाते हैं या मेडल्स दिए जाते हैं,
RPOs, DPOs और SDPOs को भी अब अवार्ड से नवाजा जाएगा और उनकी सालाना कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए ये तमाम का तमाम प्रोसेस मुकम्मल किया जाएगा। ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का अल-सुब पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। कमिश्नर लाहौर ने PIC कलेक्शन सेंटर और सराय की तामीर का जायजा लिया। PIC इमरजेंसी जेल रोड फ्रंट पर कलेक्शन सेंटर की तामीर तेजी से जारी है, उनको ब्रीफिंग में ये बताया गया। जबकि कलेक्शन सेंटर की दूसरी मंजिल पर तेजी से काम हो रहा है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने कहा कि PIC सराय की बेस तैयार है, पोल्स इंस्टॉल हो चुके हैं। सराय की तामीर से मरीजों के अटेंडेंस के लिए बहुत बड़ी सहूलत मुयस्सर होगी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने अल-सुब पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा किया और PIC कलेक्शन सेंटर और सराय की तामीर का जायजा लिया। साले 9 की खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम का आज पहला रोज है। DC लाहौर ने मियां मीर अस्पताल में बच्चों को कतरे पिलाकर इफ्तिताह किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शजीन सत्रू और CEO हेल्थ DDHO और दीगर भी हमरा थे। बसाम सुल्तान से तफसीलात जान लेते हैं। जी बसाम। जी बिल्कुल, DC लाहौर राफिया हैदर ने जो है वो आज मियां मीर अस्पताल में 5 साल से कम उम्र बच्चों को जो है वो पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का जो है वो इफ्तिताह किया। ये जो इंसदादे पोलियो मुहिम है ये 8 जनवरी से 14 जनवरी तक जो है वो जारी रहेगी, जिसमें 20,85,000 से जायद बच्चे जो 5 साल के कम उम्र बच्चे हैं उनको जो है वो पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। पोलियो मुहिम में जो है वो तकरीबन 270 से जायद UCs और 1,170 से जायद एरिया इंचार्ज जो है वो अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। मजीद जो है वो तकरीबन 370 से जायद जो है वो फिक्स टीम्स होंगी जो मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो खड़ी होंगी और आने जाने वाले 5 साल से कम उम्र बच्चों को जो है वो पोलियो के कतरे पिलाएंगी। इस मुहिम के दौरान जो है बसाम सुल्तान, बहुत शुक्रिया। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान T20 टीम के नायब कप्तान मुकर्रर कर दिए गए हैं। मोहम्मद रिजवान न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में शामिल हैं। वसीम अहमद तफसीलात बता रही हैं। जी वसीम। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 के नए कप्तान के साथ ही जो नायब कप्तान है वो भी नए तैनात कर दिए हैं। मोहम्मद रिजवान जो है वो पाकिस्तान T20 टीम के नायब कप्तान होंगे, जिसमें मोहम्मद रिजवान जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो होने वाली 5 मैच की सीरीज है उसमें नायब कप्तानी करेंगे। ये उनकी पहली असाइनमेंट होगी। उसके बाद जो है इसका जो हकीकी फैसला है कप्तान को चेंज करने का वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो पाकिस्तान टीम की बदम वापसी पर करेंगे। जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ वसीम अहमद अपडेट कर रहे थे।